यूएई की सीरिया को चेतावनी। यूएई इजराइल फिलिस्तीन जंग में शामिल ना हो सीरिया, ये चेतावनी यूएई की ओर से दी गई है। इजराइल पर हमले में इस्तेमाल ना हो सीरिया की धरती। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस युद्ध में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमास और फिलिस्तीन को कुछ देश हैं जो कि फ्यूल कर रहे हैं, और उसमें एक नाम सीरिया का भी आ रहा है। और इसलिए यूएई ने सीरिया को सीधे तौर पर वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। कहा यह गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में सीरिया शामिल ना हो, इजराइल पर हमले में इस्तेमाल ना हो सीरिया की धरती। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूएई ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है सीरिया को। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीरिया भी इस जंग में परोक्ष रूप से शामिल है। कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और हमास को पीछे से सपोर्ट करने वाले देशों में सीरिया भी, और इसीलिए चेतावनी यूएई की ओर से जारी की गई है। और न सिर्फ यूएई बल्कि दुनिया के कई देश अब इस जंग की आग में सुलगने लगे हैं। तो जरा उस पर भी नजर डालते हैं कि कैसे दुनिया इसमें बढ़ती नजर आ रही है। एक बार फिर से इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन और आग में सुलगते कौन कौन से देश हैं, जरा इस पर जल्दी से हम नजर डालते हैं। तो देखिए, इसमें उन कंट्रीज का नाम सामने आ रहा है जो एक तरीके से ट्रेडिशनल इसमें दोनों पक्षों में शामिल रहे हैं। लेबनान की बात करें, इजराइल पर हिजबुल्लाह का मोर्टार हमला, लेबनान ही वो ग्राउंड है, वो जगह है जहां से पूरी प्लानिंग की गई। जी हाँ, आग में सुलगते कौन कौन से देश हैं आपको बता रहे हैं। लेबनान के बारे में बता रहे हैं कि जवाब में इजराइल का लेबनान में पलटवार भी जारी है, और जानकारी ऐसी मिल रही है कि लेबनान की ओर से इजराइल ने 3 घुसपैठिया हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार भी गिराया है। तो ये बड़ी अपडेट्स मिल रही है इस वॉर के बीच में। अगले देश की बात करें, सीरिया। यूएई ने सीरियाई राष्ट्रपति को चेतावनी दी है, और यूएई ने क्या कहा, इजराइल पर सीरिया से ना हो हमले, यानी कि सीरिया इसमें कहीं भी इस युद्ध में सीधे तौर पर इन्वॉल्व ना हो। फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां भी अब निकाली जा रही हैं कई देशों में, जिसमें ईरान भी शामिल है। जी, अगर ईरान की बात करें तो ईरान की ओर से फिलिस्तीन को उकसाने का आरोप ईरान पर लगातार लग रहा है, और ईरान को अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी। वहीं फिलिस्तीन को उकसाने के आरोपों के न सिर्फ ईरान बल्कि अब सीरिया का नाम भी सामने आने लगा है। और हमारे साथ देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संजय सोई सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ डीके पांडे सर है हमारे साथ, और फॉर्मर एम्बेसडर महेश सचदेवा सर भी हैं, उनसे बात करेंगे। संजय सोई सर, कई देशों के नाम सामने अब आने लगे हैं इस वॉर के बीच में, जहां इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का वॉर तो है, लेकिन पीछे से कई देशों के सपोर्ट की बात भी सामने आ रही है। अगर हमास और फिलिस्तीन को सपोर्ट देने की बात करें तो अमेरिका ने जहां ईरान को चेतावनी दी, तो अब यूएई सीरिया को चेतावनी दे रहा है। आपको लगता है ऐसे और कई देश जो है 2 धड़ों में अब बंटने वाले हैं बहुत जल्द? नहीं, बिल्कुल। जैसा कि मैं ये कहूँगा कि हमास की कोशिश ये थी और यही कोशिश रहेगी कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल का अगेंस्ट कर दें, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे और ना ही हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप दिखाते हैं सिविलियन के ऊपर, इसलिए वो फायर नहीं कर रहे हैं, कैजुअल्टीज़ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब जो ईरान, जॉर्डन, यमन, लेबनान, ये कुछ देश खुल के साथ में आए हैं। साथ ही साथ मैं जानता हूँ कि सऊदी अरेबिया और यूएई साथ में नहीं आएंगे। यूएई तो खुल के अब जो बोला, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में कितने देश ऐसे होंगे कि जो हमास के खिलाफ बात करेंगे या उसके खिलाफ बात करेंगे। क्योंकि इसके लिए भी एक वहाँ पर अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में गट्स चाहिए, एक दम चाहिए बोलने के लिए। तो ये बात अगर निकल के आई है तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए, हमास को, हिजबुल्लाह को साथ है ईरान का, और सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह नहीं चाहेंगे कि हमास और हिजबुल्लाह और ताकतवर हो। ये भी वहाँ का एक डायनेमिक्स है, क्योंकि ये पहले से इनकी ईरान और सऊदी की नहीं बनती है, ईरान और इजराइल की नहीं बनती है। और दूसरा, यूएई और इजराइल का दोस्ती है, सऊदी अरेबिया और इजराइल के संबंध बढ़ने शुरू हो गए थे। तो यही बात अगर देखी जाए तो इसके हिसाब से अगर कोई ये सोचता है कि पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल के खिलाफ होगा, तो ये बात सच नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर सर, हमास के अकेले की बस की बात नहीं थी इतना बड़ा हमला एक साथ इजराइल पर करने की। कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट है कुछ देशों का, जिसकी बात भी सामने आ रही है।